हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और आई की पावर के फॉर्मूलेज हमने देखे थे और देखा था उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और ये चीज़ हमने सीख ली थी। अभी उसके आगे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, और फिर ये वीडियो देखना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो सबसे यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। यदि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, माना माना z1 बराबरी से आपके पास a प्लस आई बी और z2 बराबरी से है बी सी प्लस आई डी। तो अभी हमको क्या निकालना है, z1 इंटू z2, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो z1 क्या है हमारे पास, a प्लस आई बी इंटू z2 क्या है, c प्लस आई डी। अभी जैसे हम नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करेंगे वैसे ही करेंगे, मतलब a का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे और इस टर्म का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a का मल्टीप्लाई ये दोनों में करूँगा, तो a का c में करेंगे तो हो जाएगा ए सी, a का आई डी में करेंगे तो हो जाएगा आई ए डी, फिर प्लस आई बी का मल्टीप्लाई करेंगे c में तो क्या हो जाएगा आपका आई बी सी, प्लस आई का आई में करेंगे तो आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, और हम जानते हैं आई स्क्वायर बराबर से क्या होता है आपका -1। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस बी डी। अभी देखो इसमें कोई आई नहीं है और इसमें कोई आई नहीं है, तो मतलब ये रियल टर्म है और ये इमेजनरी है। तो रियल को एक साथ लिखेंगे, इमेजनरी को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएंगे ए सी माइनस बी डी प्लस आई को कॉमन ले लेंगे ए डी प्लस बी सी, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा z1 z2 का। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जस्ट जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसा नॉर्मल ओपन करना है और आई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना -1 से। तो जस्ट इसमें है आई स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करना है और ऐसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे इसी लेक्चर में तो और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे कि कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है। जस्ट याद रखना आई स्क्वायर को क्या करना है, -1 से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी क्या है, दो नंबर दिए रहेंगे कॉम्प्लेक्स, उनका डिवीजन हमको निकालना है। तो उसकी स्टेप्स याद रखना हमेशा। तो देखो, यदि हमारे पास माना z1 बराबरी से अभी जैसा लिया था a प्लस आई बी और z2 बराबरी से आपका c प्लस आई डी, तब हमें z1 अपॉन z2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डिवीजन मतलब z1 अपॉन z2। ठीक है, तो z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, अभी क्या करना है, जब भी आपको ऐसा दिया तो नीचे वाली टर्मों को हमको क्या बनाना है, रियल बनाना है, क्योंकि ये इमेजनरी है। तो रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है उसके बीच का साइन चेंज, मतलब कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, c माइनस आई डी का, है ना। तो c माइनस आई डी का अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, तो करो, c माइनस आई डी कर दिया ना, तो z1 अपॉन z2 बराबरी से क्या होगा, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी। अभी यहाँ नीचे देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये ऐसा कैसा फॉर्मूला बन गया आपका, a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a की जगह आपको c दिया है और b की जगह क्या दिया है, आई डी दी है। तो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि इस दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका सिमिलरली मल्टीप्लाई हम करेंगे आई बी, और ये हो जाएगा c माइनस आई डी डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। अभी i का स्क्वायर और d का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या लिखेंगे हम इसको, आई स्क्वायर को लिखेंगे -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा आएगा, इधर लिख देता हूँ। तो z1 अपॉन z2 आपका क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी माइनस आई ए डी, और इधर करेंगे प्लस आई बी सी, माइनस माइनस स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा बी डी। ठीक है, ये अपॉन में आपका
सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इसको थोड़ा हम क्या इमेजनरी पार्टी के साथ रियल एक साथ लिख देंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस माइनस, तो प्लस बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। और इस तरीके से आपका Z1 और Z2 निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या निकालना, डिवीज़न निकालना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ईजी है, डिवीज़न में आपको जस्ट याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके या कॉन्जुगेट लेकर आपको क्या करना है, ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो ये हमको दिया है, क्या बोल रहा है कि 3 + 2i डिवाइडेड बाई 5 - 3i को a + ib के रूप में बदलिए। ठीक है, तो हमको गिवन है 3 + 2i 5 - 3i, मतलब ये एक डिवीज़न का है ना, डिवीज़न का क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं है। तो 3 + 2i डिवाइडेड बाय 5 - 3i इंटू 5 + 3i डिवाइडेड बाय 5 + 3i। तो ये नीचे क्या फॉर्मूला बन गया, a - b a + b वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ a - b a + b बराबरी से होगा हमारा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2i 5 + 3i डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई का 3 का 5 में होगा 5 × 3 = 15, 3 का 3i में होगा 3 × 3 = 9i प्लस 10i प्लस 3 दूनी 6i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 धन 9। आई स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम, आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -6। तो ये इसको हम फिर से लेंगे 15 प्लस 10 और 9 कितना हो जाएगा आपका 19i -6 डिवाइडेड बाय 25 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34। और 15 में से 6 गए तो 9 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 34। और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 9/34 प्लस i 19/34। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने देखा a + ib के फॉर्म में ये चेंज हो गया, मतलब a मतलब एक रियल पार्ट और b मतलब एक इमेजिनरी पार्ट। तो इसको इस तरीके से आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट कुछ नहीं करना है, नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना और जैसा हमने सीखा है वो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी बोल रहा है कि a + ib के रूप में निकालना है। तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको दिया 1 + 2i डिवाइडेड बाय 2 + 3i। तो इसको मैं क्या करूँगा, 1 + 2i डिवाइडेड बाय 2 + 3i इंटू 2 - 3i डिवाइडेड बाय 2 - 3i। अभी डायरेक्ट हम करेंगे इसको, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 और 1 का 3i में, तो ये जैसा का वैसा प्लस 4i और प्लस माइनस माइनस 6i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आई स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 6 और ये हो जाएगा कैंसिल 3 4i प्लस में, ये माइनस में तो कितना 1 बचेगा i डिवाइडेड बाय 4 + 9। तो आपका हो जाएगा 8 + i डिवाइडेड बाय 13। तो ये हो जाएगा 8/13 प्लस i 1/13 और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सम्मिश्र संख्या -2 + 3i को उसके संयोग में से योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संयोग मतलब कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि -2 + 5i को उसके कॉन्जुगेट से, ये संयोगी मतलब कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबरी से -2 + 5i। तो कॉन्जुगेट ऑफ z बराबरी से क्या है, z बार बराबरी से क्या है आपका
-2 -5i। जस्ट कुछ नहीं करना है, प्लस को माइनस कर देना तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा आपका। अभी हमको पहला क्या बोला उसने, फर्स्ट बोला है एडिशन बोला है, तो z प्लस जेड बार बराबर इसे क्या लिखेंगे, -2 + 5i -2 -5i। तो ये प्लस में ये माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो -4। तो z1 z प्लस जेड बार कितना आ गया आपका, -4। तो ये पहला आंसर निकालना था। और दूसरा क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन निकालो, z बार निकालना है। तो z की वैल्यू आपको दिया 2 + 5i ब्रैकेट में -2 -5i। अब मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का -2 में करेंगे तो ये सिंपल सा दिख रहा है a + b a - b। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस -5i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। तो यहाँ पर देखना है, तो इस तरीके से z इंटू जेड बार भी करेंगे तो एक रियल नंबर मिलेगा, और z प्लस जेड बार करेंगे तो -4, ये भी एक रियल नंबर मिल रहा है। तो जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से एडिशन करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका जो एक रियल नंबर आपको प्राप्त होता है। ये कॉन्क्लूजन हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। आपको कॉन्जुगेट बोला है, कॉन्जुगेट लेना है सबसे पहले। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो हमारा इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी का साइन चेंज करके लिखना है, वही हमारा कॉन्जुगेट है। अगर मल्टीप्लिकेशन बोला तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन बोला तो एडिशन, दोनों ही केस में आपका क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स आपका रियल नंबर आपको मिलेगा।